बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर औलिया के बासियों को सीवरेज के मसाइल से मिलेगा छुटकारा। 17 साल से मौजूद बोसीदा सीवरेज लाइनों की तब्दीलियों के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में 2 अरब 20 करोड़ से 148 किलोमीटर सीवरेज लाइनों को तब्दील किया जाएगा। गुलजेब कॉलोनी से मंसूबे का आगाज हो चुका है, जबकि एमडी वासा नसीम खालिद चांडियों ने मंसूबे का मुआयना भी किया है। मंसूबे का बाकायदा आगाज विहाड़ी रोड पर वाक़या गुलजेब कॉलोनी से किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा नसीम खालिद चांडियों ने भी दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर वर्क्स शहजाद मुनीर भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर सीवरेज सेंट्रल डिवीजन हाफिज मोहम्मद वकास, असिस्टेंट डायरेक्टर सीवरेज कासिमपुर सब डिवीजन गुलाम मुस्तफा ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि गुलजेब कॉलोनी की सीवरेज लाइन बोसीदा होने से ग्राउंड फेलियर के वाकयात बढ़ गए थे। अब मरकजी गली में 18 इंच साइज के 1600 फुट जबकि 12 इंच साइज की 1000 फीट लाइन डाली जाएगी। इसके अलावा सूरज कुंड रोड, अल मुस्तफा रोड, चुंगी नंबर 14, टीबी अस्पताल रोड, वाटरवर्क्स रोड, कचहरी चौक से एमडीए चौक तक और सुई गैस रोड की बोसीदा लाइनें भी तब्दील की जाएंगी। सीवरेज लाइन की गहराई 20 फीट जबकि शटरिंग का इस्तेमाल लाजमी किया जाएगा। एमडी वासा ने आला मेयार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मियांवाली खटक बेल्ट के मकीनों का दरीना मुतालबा होगा पूरा, पानी की कमी के मसाइल भी हल होंगे। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने खुशखबरी सुना दी। मंसूबे पर 3 अरब लागत आएगी, जबकि आइंदा चंद रोज में डैम की तामीर के लिए टेंडर्स की भी खुशखबरी सुना दी है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली खटक बेल्ट के बासियों को मिलेगा शफाफ पानी, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा ने नवीद सुना दी। कहते हैं पानी का 3 अरब का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। शहरियों को पीने का पानी फराहम करने के लिए चापरी के मकाम पर चापरी डैम बनाया जाएगा। अगले चंद रोज तक डैम की तामीर के टेंडर्स लग जाएंगे। आजकल टेंडर हो रहे हैं, 3 ग्रुप बनाए गए हैं उस मेन चापरी डैम और वाटर सप्लाई के पाइपलाइन और लो लेवल रिजर्व्स जो विलेजेस में बनने हैं, पानी की टैंकियां बननी हैं, उस काम को 3 मराहल में बांटा गया है और वो करीब इसी माह के एंड तक उसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा और 1.5 साल में वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि जिला भर के 600 स्कूलों के लिए भी 2 अरब के फंड्स मिले हैं, जिनसे मुताबिक स्कूलों को वॉशरूम और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। स्कूलों के तामीराती काम की बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग भी जारी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तौंसा शरीफ का दौरा किया। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक अहम मीटिंग भी की। वजीर आला ने गर्ल्स हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दे दिया। वजीर आला से मिलने के लिए आने वाले लोगों को रोका गया, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया। रिपोर्ट करेंगे अजमत बुज़दार। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तौंसा का दौरा किया। तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम मीटिंग की सदारत की, जिसमें ज़िला अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला को तरक्याती मंसूबों जिनमें स्पोर्ट्स स्टेडियम, तहसील कॉम्प्लेक्स, मिनी जू, तहसील अस्पताल की ज़ेर तामीर बिल्डिंग, पनागाह इमारत, कब्रिस्तान की 4 दीवारी, पुल सांघर से वापडा कॉलोनी तक 2 रोया सड़क बारे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने बस्ती बगलानी के मिडिल स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दे दिया। वज़ीर आला ने सोकड़ बगलानी रोड को 12 से 18 फीट करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब जब अपने डेरे पर पहुंचे तो लोगों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिस पर डेरे के बाहर एहतजाज भी किया गया। लोग असिस्टेंट कमिश्नर से भी उलझ पड़े और मिलने का मुतालबा करते रहे। तकरीबन कल से हम लोग कजूम से कह चुके हैं कि हमारा नाम लिस्ट में देगा। उन्होंने पिछली बार भी ये कुछ कहा कि दिया है, लेकिन बुलाया नहीं, हमें बेइज्जत किया जाए। कजूम सिर्फ और सिर्फ उन बंदों को साथ लेके जाते हैं जो उनके पहुंचे। हमें जो इख्तलाफात हैं कजूम से और सलाहुद्दीन से। तौंसा के मुख्तसर दौरे के बाद वज़ीर आला कोहे सुलेमान खरड़ बुज़दार के लिए रवाना हो गए। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, तौंसा शरीफ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तौंसा के मुख्तसर दौरे के बाद खरड़ बुज़दार आमद कबाइलियों ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। वज़ीर आला पंजाब ने खरड़ बुज़दार के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जब बलोचिस्तान पंजाब बॉर्डर एरिया खरड़ बुज़दार पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने तोर खान बुज़दार हाउस में कबायली अमायदीन से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौका पर वज़ीर आला ने पानी की फराहमी, BHU खरड़ बुज़दार को अपग्रेड करने और रोड्स की तामीर का ऐलान किया। वज़ीर आला ने रोही न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पसमानदा कबायली इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। सेहत, तालीम, रोड्स और रेस्क्यू सेंटर जैसे मंसूबों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाकर एक और वादा पूरा कर दिया है। मैसी भजिया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ मैं भजिया मफ्ता मार तो ये नोखे तारीखे रकम भी हैं कि जनूबी पंजाब अलहदा है सेक्रेटरीट जुड़ गए आंदा अलहदा है चीफ सेक्रेटरी हैं अलहदा है एडिशनल IG हैं और आंदा फंड अलहदा और फंड दोबारा थी फल या इस्तेमाल दे बेतनो
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कबायली अवाम में घुल मिल गए, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। खरड़ बुज़दार में वज़ीर आला की बलोची सब्जी, चावल, चिकन पीस समेत दीगर खानों से तवाज़े की गई। इस मौका पर कबायलियों ने उस्मान बुज़दार जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें अलविदा किया। और वज़ीर आला पंजाब सिर्फ तौंसा के हैं। डेरा गाजी खान में रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डीजी खान में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, जामपुर को जिला बनाने का मुतालबा भी किया। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की जानिब से अपनी रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनका कहना था कि पाकिस्तान की अवाम इख्तिसाल और ज्यादतियों का शिकार है। सिंध के बाद जनूबी पंजाब ज्यादतियों का शिकार है। हुकूमत के दावे खोखले साबित हुए हैं। पाकिस्तान जनरली स्पीकिंग इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जो है वो इख्तिसाल का शिकार है, ज्यादतियों का शिकार है। और फिर पाकिस्तान में जब सूबों के ऊपर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सिंध, और सिंध के बाद पंजाब में जनूबी पंजाब ज्यादतियों का शिकार है। इलेक्शन से पहले पीटीआई के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के जो दावे थे वो पिछले 2 साल में कम से कम हमारी नज़र में तो हमारे से मुराद यानी अवाम की नज़र में तो खोखले साबित हुए हैं। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा का मजीद कहना था कि डीजी खान में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। कोई ऐसा रोड नहीं जहां डकैती और राहजनी की वारदातें ना हो रही हों। उनका कहना था कि हुकूमती नुमाइंदे और उनके चंद एहलकार कहां किस तरह करप्शन कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत जल्द व्हाइट पेपर की सूरत में रिपोर्ट पेश करेगी। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी क़यादत तक कुछ भिजवा दिया है, कुछ भिजवाना है, और इंशाल्लाह उसी की रूह में जो क़यादत की हिदायत होगी उस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आला की तवज्जो सिर्फ तौंसा शरीफ पर है। जामपुर के अरसे दराज से जिला की डिमांड है, इसको नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि जामपुर को भी जिला के दर्जे के लिए शामिल किया जाए। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोहित, डेरा गाजी खान। जनूबी पंजाब सूबे का वादा किया और 2 अफसरान देकर टरखा दिया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब ओवैस लगारी की हुकूमत पर गहरी तनकीद। कहा कि एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की कोई हैसियत नहीं। जनूबी पंजाब सूबा हमारा भी मुतालबा है। जनूबी पंजाब के किसानों की हालत ज़ात पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब ओवैस लगारी का मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जनूबी पंजाब सूबे का वादा करने वाली जमात 2 अफसरान देकर टरखा रही है। एडिशनल आईजी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की कोई हैसियत नहीं। आज जनूबी पंजाब महाज वाले कहाँ हैं? हमें सेक्रेटरीट नहीं सूबा चाहिए। सूबा जनूबी पंजाब का वादा करने वाली जमात और यहाँ का सूबा जनूबी पंजाब का महाज जिसने इस आवाम को वरगला के इलेक्शन में वादा किया था यहाँ सूबा देने का, वो महज 2 तनख्वाहदार ब्यूरोक्रेट से हमारा एक लॉलीपॉप दे के हमें टरखा रहे। ओवैस लगारी का कहना था कि नए वजीर आला के लिए इंटरव्यूज शुरू हैं। आजादाना वोटिंग हुई तो तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून को वोट देगी। हम 2 डिवीजन पर सूबा चाहते हैं। अगर बुज़दार साहब इस कुर्सी से हटे और अगर खान साहब ने उनको हटाया और अगर जमहूरी इक़दार के मुताबिक इंसाफ वाला बगैर नैब के प्रेशर के इलेक्शन हुआ सूबाई असेंबली के अंदर, तो पीटीआई की एक बहुत बड़ी तादाद नून लीग के कैंडिडेट को वोट देगी। ओवैस लगारी का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब का किसान बदहाल है, इसे गलत बीज दिए गए। टिड्डी दल का पाकिस्तान पर हमला होने वाला है, लेकिन किसान के पास टिड्डी दल को भगाने के लिए सिर्फ ढोल है। चीनी माफिया को सपोर्ट किया गया। इस मौके पर डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून अख्तर कांजू, साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद, साबिक विफाकी वजीर जावेद अली शाह, साबिक मेंबर कौमी असम्बली गफ्फार डोगर, इकबाल सराज, शहजाद मकबूल भुट्टा, बिलाल भट्ट समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और कोरोना के बायस इंतकाल कर जाने वाले निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। रेस्क्यू 1122 मुल्तान के एहलकारों ने सलामी भी पेश की। रिपोर्ट करेंगे बिलाल न्याजी। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा का कोरोना के बायस आज इंतकाल हुआ। मरहूम चंद रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। इनकी नमाज जनाजा निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जामिया मस्जिद के ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में प्रो वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद एजाज मसूद, प्रोफेसर मसूद रऊफ हिराज, प्रोफेसर शाहिद राव, प्रोफेसर कमर राशिद राव, प्रोफेसर इफ्तिखार हुसैन, एमएस नश्तर शाहिद महमूद बुखारी, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी प्रोफेसर राना इल्ताफ, डॉक्टर जुल्करनैन, डॉक्टर वकार नियाजी और डॉक्टर इमरान ने शिरकत की।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ नमाज जनाजा में डॉक्टर राव अमजद, डॉक्टर खिजर हयात, डॉक्टर फारहान असलम, डॉक्टर अली रजा, डॉक्टर अब्बास नकवी, डॉक्टर अमजद चांडियो, डॉक्टर अली मेहदी, डॉक्टर अताउर रहमान, डॉक्टर अली, डॉक्टर साजिद अख्तर और डॉक्टर नुसरत बुजदार भी शरीक हुए। पाशा साहब एक वो शख्स थे जिन्होंने निश्तर में ही आँख खोली, यहीं पैदा हुए और यहीं से ही चले गए। उनकी सारी उम्र निश्तर की खिदमत में ही गुजरी। जितने मैटर्स हैं उनको खुद देखना उन्होंने, माशाल्लाह उन जैसा शफीक, अच्छा इंसान, ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत शफीक, कभी किसी को ना उन्होंने डांटा ना गलत, खुद खड़े होके बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करवाए। नमाज जनाजा के बाद रेस्क्यू के एहलकारों ने सलामी पेश की। साथ ही रिपोर्टर वसीम शहजाद और कैमरा टीम के हमरा बिलाल नियाजी, मुल्तान। की खत्ते में महंगी चीनी भी नायाब हो गई। शहरी चीनी की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने लगे। किराना एसोसिएशन का महंगे दामों चीनी खरीदकर बेचने से इनकार। तफसीलात आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। के जिला में चीनी ही दस्तयाब नहीं, चीनी ऐसे गायब हुई कि बाजारों में कभी चीनी दस्तयाब ही नहीं हुई। रहीम यार खान शुगर मिल्स का जिला और शुगर मिल्स के गोदाम चीनी से भरे हुए हैं और रहीम यार खान के बासी चीनी की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शुगर मिल्स ने चीनी की कीमत 80 रुपए फी किलो तक मुकर्रर की और इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को 70 रुपए फी किलो में फरोख्त करने की हिदायत की गई है। किराना एसोसिएशन ने चीनी महंगे दामों खरीद कर फरोख्त करने की बजाय चीनी की खरीद ही बंद कर दी। शहरियों का कहना था कि गली मोहल्ले की दुकानों से लेकर बाजारों में मौजूद किसी भी दुकान पर चीनी मौजूद नहीं है। सुबह से मार्केट में आए हुए हैं, चीनी नाकिस हो पड़ी है, वो कहते हैं कि है ही नहीं, जहाँ जाओ चीनी है ही नहीं। हमारी तरह 2-3 बंदे और भी आए हैं, काफी मोहल्ले में भी नहीं है, इसलिए मार्केट का रुख किया है। यहाँ आए तो यहाँ भी नहीं मिली, चीनी नहीं मिल रही जी। गली मोहल्लों में 100 रुपए किलो दे रहे हैं, मार्केट में से चीनी गायब है, तो आवाम बड़ी परेशान है। ये ब्लैक मेल जो है हजरात, माफिया हजरात चीनी गायब कर चुके हैं, मिल वाली चीनी नहीं दे रहे, मार्केट में चीनी नहीं है। दुकानदार का कहना था कि महंगे दामों चीनी खरीद कर सस्ते दामों नुकसान पर कैसे फरोख्त की जा सकती है। मिल से ब्रोकर परचेज करता है और ब्रोकर से हमारे पास आती है। जब ब्रोकर के पास चीनी हमें ब्रोकर नहीं देगा तो हमारे पास अवेलेबल आती ही नहीं है चीनी, और हमें वो 4000 का बैग देता है। हम 4080 रुपीज़ लेके 70 रुपीज़ गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि उस रेट पे आपने देना है, हम 70 रुपीज़ कैसे दे सकते हैं। शुगर मिल्स के जिला में चीनी का गायब होना शुगर मिल्स की ताकत और इंतजामिया की नाकामी का सबूत है। नुकसान में चीनी कोई भी फरोख्त नहीं करेगा। चीनी की कीमत बढ़ने या सस्ते दामों दुकानदारों की दस्तयाबी ही चीनी की कमी को दूर कर सकती है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। महंगे दामों आटा फरोख्त होने पर फौरी जिला इंतजामिया को इत्तला दें। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल इन एक्शन। कहा शहर में 20 किलो आटे का थैला 860 और 10 किलो का थैला 430 रुपए में फरोख्त होगा। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल महंगाई माफिया के खिलाफ मैदान में आ गए। कहते हैं आटा महंगा फरोख्त करने नहीं दिया जाएगा। बहावलपुर में आटे का सिर्फ एक ही रेट है। 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए और 10 किलो का थैला 430 रुपए का है। मार्केट में जो आटा अवेलेबल है उसमें सरकारी और प्राइवेट आटे की कोई तफरीक नहीं है। इस लोगों की मुश्किलात को देखते हुए चूंकि रेट्स जो हैं आटे के वो बहुत ज्यादा हाई हो रहे थे, गवर्नमेंट ने इसमें बड़ी ह्यूज सब्सिडी दी है इनके रेट्स को रिड्यूस करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जब हुकूमत सब्सिडी दे रही है तो आटा महंगा फरोख्त नहीं होने दिया जाएगा। अगर कहीं गड़बड़ है तो शहरी फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर को इतला दें। प्राइवेट आटा के नाम पे महंगा बेचा जा रहा है तो जिसको भी कंप्लेंट है वो कंसर्न जो उनका असिस्टेंट कमिश्नर है, ये प्राइस मजिस्ट्रेट है, उसको वो रिपोर्ट करें, इंशाल्लाह वो एक्शन लेंगे। और जनरली भी मैंने उन सबको इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं कि इस हवाले से जो भी महंगा आटा बेच रहा है उसके खिलाफ स्टेट वे FIR करें, उसको अरेस्ट करें। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि एक्स मिल्स रेट्स का आटा आम मार्केट से भी कम रेट पर मिलना चाहिए। दुकानदार मिल्स मालिकान से आटा महंगा लेकर महंगा फरोख्त करने का बहाना न बनाएं। हर ब्रांड का 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लिया में दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। कोट सुल्तान बेट गजी के मकाम पर स्टड बंद पर दरियाई कटाव में शिद्दत आ गई है। स्टड बंद पर मौजूद पत्थर भी दरिया बुर्द होने लगे, जबकि सैलाब की रोकथाम के लिए इकदाम न होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। लिया से रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा होते ही दरियाई कटाव में भी इजाफा हो गया। कोट सुल्तान के नशेबी इलाके बेट गजी के मुकाम पर स्टडेड बंद पर दरियाई कटाव में शिद्दत आ चुकी है। कटाव बढ़ने के बायस स्टडेड बंद पर मौजूद पत्थर दरिया बुर्द हो रहे हैं। कटाव रोकने के लिए इकदाम न होने पर इलाका मकीन, इंतजामिया और मेंबरान असेंबली के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
मुजाहिरीन का कहना था कि अगर स्टडेड बंद टूट जाता है तो मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे, जिससे वो बेघर हो जाएंगे। मतलब सब सारी इंतजाम किया वजह सारा सिपर ठांदे असा बहुत परेशान है, सारे मकान ठांदन तो कोई मेहरबानी करो, सारी कोई दिफा बनाओ, ऐसा गरीब लोग कितना बने बहुत नुकसान थे पैन शदीद बिल्कुल। तो वज़ीर आज़म को सही याद है, कोई सारी हेल्प करावे नशा को हेल्प दी बिल्कुल जरूरी है। गुजियाला सिपाही बिल्कुल ढाए गए, खत्म की गए। कोट सुल्तान के नशेबी इलाकों मौजा शाहवाला और बेट गज्जी में दरियाई कटाव बढ़ने से जहां लोगों की सोना उगलती जमीनें दरियाबुर्द हो रही हैं, वहीं हिफाजती बंद के टूटने का भी खदशा पैदा हो चुका है, जिस पर इंतजामिया को फौरी नोटिस लेना होगा। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लिया। दूसरी जानिब कोट अद्दू में दरियाए सिंध तौंसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। 6 से ज्यादा नवाजात का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मुतादिद बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब आई हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे तैमूर अतहर। दरियाए सिंध में तौंसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। तौंसा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक रिकॉर्ड होने पर निचले दर्जे का सैलाब है। बीट के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। 2010 के सैलाब से मुतासर होने वाला हॉकी पूल का रास्ता लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया, जिसका जमीनी राब्ता अब मुनक़ता हो चुका है। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रोजाना कश्तियों पर दरिया अबूर करने लगे। 6 से ज्यादा मौज़ूआत का जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। मुतासरीन का कहना था कि कश्तियों के एक किराया अदा करके पानी अबूर करते हैं। घरों में पानी है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। अभी तक रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया। ना कोई जेतने मकान ज़ेर-ए-आब क्योंकि पानी का ज्यों ही वधा थींदा असां अपनी मदद नाल आप पांदे पिया के इतना कश्ती वाले 30-40 रुपया गिनदे। कोई इलाज का नहीं थींदा कहीं दा ना कहीं कैसा मिलदी है। कूड़ ते सब हुकूमत एक बैग लोट के खांदी खड़ी। बीट लोम्बर वाला, बीट निशान वाला, बीट कायम वाली, बीट सजड़े वाला और बीट खादिम वाली का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने पर जानवरों का चारा समेत दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया पहुंच से दूर हो गई। दरियाई कटाव में शिद्दत आ गई और बस्तियां दरियाबुर्द होने लगी हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए ना तो रिलीफ कैंप कायम किए गए और ना ही मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कश्तियां फराहम की गईं। मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप समेत दीगर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतर, रोही, कोट अद्दू। शहरी औलिया की अहम शाहराह सूरज मियानी 2 माह से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह खड़े गंदे पानी की वजह से शहरी परेशान है। सड़क पहले ही तंग है, रही सही कसर रेडी बालों ने पूरी कर दी। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। मुल्तान की अहम शाहराह सूरज मियानी रोड 2 माह से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह खड़ा पानी मुश्किलात का बाइस बन रहा है। शहरियों का कहना है कि सड़क तंग होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो जाती है। काफी अरसे से यहाँ रोड खराब है, जगह जगह खड्डे हैं और जगह जगह पानी की निकासी सही नहीं है। यह तकरीबन हम 3-4 महीने से दरखास्तें दे रहे थे दफ्तर के अंदर, तो दरखास्तें दे के आते थे, वो हमारी बात ही नहीं सुनते थे। शहरियों का कहना है कि सूरज मियानी रोड पहले ही तंग है। रही सही कसर रेहड़ी बानों और तजावजात माफिया ने पूरी कर दी, जिससे सड़क मजीद तंग हो गई। हमारी दुकान के आगे पानी खड़ा हुआ है और हमारी जो है ना में छींटे पड़ते हैं और वासा का वासा जो पानी पीने वाला भी हम नहाने से और पानी पीने से भी तंग है पड़े। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया होश के नाखून ले और मसले को फौरी हल करे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और हिमयार खान के नवाही इलाके चक 133 पी की रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार होने के बायस हादसात को दावत देने लगी है। इंतजामिया खामोश है तो इलाका मकीन भी शिकवा कुना है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। जगह जगह से सड़क पर बने कई फीट गहरे गड्ढे, गाड़ियों के गुजरने से उड़ती धूल और मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार सड़क। यह मनाजिर है हिमयार खान के नवाही इलाके चक 133 पी की सड़क के, जो कि इंतजामिया की नहली का मुंह बोलता सबूत बन गई है, जिसके बायस इलाका मकीनों का मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। इलाका मकीनों को गुजरने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि अरसे दराज से टूट फूट का शिकार सड़क के हवाले से मुतल्लिका MNAs और MPs को आगाह किया, मगर सड़क की तामीर का काम मुकम्मल ना हो सका। 2-3 साल से सड़क ज्यादा टूटी हुई है, जो हादसात का ज्यादा शिकार है, जो हादसात भी उसकी वजह से ज्यादा हो रहे हैं, मुश्किलात बहुत ज्यादा होती हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि वो हुक्काम वाला से सड़क की फौरी नए सिरे से तामीर का मुतालिबा करते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहमा। पिपला की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान ने अलूवाली जरनैली रोड की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन खान को मुलाकात में नवीद सुनाई है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। सरदार मोहम्मद सब्तैन खान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से खुसूसी मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने CPEC से मिलाने वाली अलूवाली जरनैली रोड की तामीर की मंजूरी दे दी है। तकरीबन 93-94 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह इसमें तहसील कलूर, तहसील पिपला, तहसील मियां वाली, ये हम आधे घंटे में
इंशाल्लाह वी वुड बी कनेक्टेड विद मोटरवे, कुंडल इंटरचेंज और सी पैक के साथ। सूबाई वज़ीर जंगलात ने बताया कि पहले मरहले में 95 करोड़ रुपए की लागत से चश्मा तक रोड बनाया जाएगा। अगले मरहले में ये रोड APK से मिलाया जाएगा। कल अप्रूव कर दिया है, अब ये आएगा पाक PWD उसको करेगी या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। मैं इन चक्रों में नहीं पड़ूंगा। मेरा सिर्फ ये होगा कि इसकी जल्दी फंडिंग हो जाए और फंडिंग हो के काम शुरू हो जाए। सूबाई वजीर का कहना था कि प्रोजेक्ट पंजाब से मुकम्मल कराया जाए या विफाक से, यह हुकूमत पर मुनहिसर है। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अभी आपको बताएं कि मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर की जेर सदारत इजलास हुआ। टोबों में पानी की सूरत हाल और तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। इजलास में चोलिस्तान के डायरेक्टर कॉलोनीज, एक्सियन और STOs ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि रोही चोलिस्तान में 700 किलोमीटर पर मुश्तमिल तमाम वाटर सप्लाई पाइपलाइंस मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हैं। पीने का पानी बिला तातुल फराहम किया जा रहा है। MD चोलिस्तान का कहना था कि उनकी कोशिश है कि पाइपलाइनों के करीब आबाद चोलिस्तानियों और उनके मवेशियों को पीने का पानी बगैर किसी रुकावट के फराहम किया जाए। इजलास में एक्सियन चोलिस्तान वकास अहमद दीन, मेहताब अहमद अख्तर, सब डिविजनल ऑफिसर इम्तियाज लाशारी, मुजाहिद कामरान और आशिक गंगा समेत डायरेक्टर रेवेन्यू एंड कॉलोनीज अब्दुल गफ्फार ने भी शिरकत की। बहावलपुर में कमिश्नर की जेर सदारत मवेशी मंडियों के हवाले से इजलास हुआ। डिवीजन भर में मवेशी मंडियों की तादाद 37 से बढ़कर 49 करा दी गई। मंडियों के अलावा शहरों में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की जेर सदारत ईद उल अजहा के इंतजामात के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें तीनों अजला के इंतजामी अफसरान ने भी शिरकत की। कमिश्नर का कहना था कि डिवीजन भर में 49 मकामात पर ईद उल अजहा की मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। तयशुदा सेल पॉइंट्स के अलावा दीगर जगहों पर जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए ममानियत होगी। मवेशी मंडी में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मवेशी मंडियों में फेस मास्क पहने बगैर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मवेशी मंडियों की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए। मवेशी मंडियों में हाथ धोने, फेस मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने समेत कोरोना वायरस SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बहावलपुर में बकर मंडी सज गई। बकरे और छतरों के भाव पर व्यापारी और खरीदार के दरमियान दांवपेच जारी। खरीदार बकरों की कीमत जायद होने का शिकवा कर रहे हैं तो व्यापारी कम कीमत लगाने की शिकायत लगाते दिखाई देते हैं। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों की रौनकें भी बढ़ गईं। मंडियों में जानवरों के साथ साथ खरीदारों और व्यापारियों की गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। बहावलपुर में छोटे जानवरों की मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों के साथ मवेशी मंडी में बकरों और छतरों के भाव ताव पर व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान दांवपेच जारी है। खरीदार सस्ता बकरा लेने के चक्रों में हैं, जबकि व्यापारी अपने बकरों की भारी कीमत चाहते हैं। यहाँ बहुत तेजी नजर आ रही है माल की, तो आगे भी बहुत, जैसे ही ईद करीब आएगी तो यहाँ और भी इससे ज्यादा तेजी हो जाएगी। ये 15,000 की चीज है, 8,000 लेने महंगा है, पर इलाके डंगर लपदे नहीं, ना बकरा लपदे। बहावलपुर में छोटे जानवरों की मवेशी मंडी शहरियों की तवज्जो का मरकज है। मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ इकसाम के खूबसूरत बकरे और छतरे मंडी की जीनत हैं। मंडी में तेजी का रुझान है। कहीं बकरों की ज्यादा कीमत का शिकवा तो कहीं रेट कम लगाने की शिकायत का सिलसिला भी जारी है। चोरी केसेस को फौरी तौर पर निपटाया जाए। जंगल से लकड़ी चोरी एक्ट में तरामीम। 1927 के एक्ट में तरामीम की मंजूरी कैबिनेट से ली जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंगल से लकड़ी चोरी एक्ट में तरामीम का फैसला। 1927 के एक्ट में तरामीम की मंजूरी कैबिनेट से ली जाएगी। सूबाई वज़ीर जंगलात मोहम्मद सिब्तैन खान ने बताया कि तरमीम के बाद लकड़ी चोरी केस को फौरी तौर पर निपटाया जा सकेगा। इलाका मजिस्ट्रेट लकड़ी चोरी केस की समाअत करेगा। तरमीमी एक्ट में सजा और जुर्मानों में भी इजाफा होगा। क्योंकि 1927 का जो एक्ट था वो 1927 उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छा होगा, मगर अब वो एप्लीकेबल और प्रैक्टिकेबल नहीं है। ये कानून में असेंबली में अमेंडमेंट करा रहे हैं कि जो हर तहसील पे एक जो मैजिस्ट्रेट होगा उसको बाकायदा मुख्तस किया जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के केसेस के लिए। उनके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का केस कोई भी नहीं सुनेगा। सूबाई वजीर ने बताया कि महकमे जंगलात के DFO और दीगर अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए जाएंगे, जो मौके पर सजा और जुर्माने कर सकेंगे। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर से MPA चौधरी एहसानुल हक और डॉक्टर अफजल अराई ने कहा कि अरबों रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने तरक्याती मंसूबों पर ना तो खुद कभी कमीशन लिया और ना हम लेते हैं। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर।
भावलपुर की तहसील यजमान से मुंतखब होने वाले MPS चौधरी एहसानुल हक और डॉक्टर अफजल अराई ने रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यजमान में अरबों रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में 3.5 अरब का यजमान से बहावलपुर तक का 2 रोड है। इस वक्त हमारे हलके में कई अरबों रुपए के काम हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी अभी अपना ये भावलपुर एयरपोर्ट चौक से लेकर यजमान तकरीबन 40 किलोमीटर की 2 रोड है, जो कि एक नेशनल हाईवे की जो प्रोजेक्ट है, तकरीबन 3.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो शुरू है। डॉक्टर अफजल अराई कहते हैं कि चौधरी तारिक बशीर चीमा हमारा लीडर है। तरक्याती मंसूबों पर ना तो तारिक बशीर चीमा ने कभी कमीशन लिया, ना हम लेते हैं। हमने अवाम से मसाइल के हल का वादा किया था। तरक्याती मंसूबों की तकमील से मसाइल हल कर रहे हैं। हमने काफी हद तक वादे पूरे कर दिए हैं। हमें हमारे जो रूटीन के फंड थे उससे कई गुना ज्यादा तारिक बशीर चीमा साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं उनकी कोशिशों से मिले हैं और तरक्याती काम जारी हैं। तरक्याती मंसूबों की तकमील बहावलपुर के अवाम के लिए खुशाइंद कदम है। दोनों मुंतखब नुमाइंदों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग काफ की नहीं, लेकिन इसके बावजूद अरबों रुपए के फंड यजमान की तरक्की पर लगाया जाना तारिक बशीर चीमा की कायदाना सलाहियत के सबब है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और जनूबी पंजाब के ताजिर अलहदा सूबे के लिए मैदान में आ गए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक की क़यादत में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। इकबाल सादिक की रिपोर्ट। सूबा जनूबी पंजाब के लिए मुतहरिक हो गई। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक की ज़ेरे क़यादत इजलास हुआ, जिसमें ताजरों ने हाथ खड़े करके यकजहती का मुजाहरा किया। उनका कहना था कि जनूबी पंजाब सूबे को फौरी तौर पर अमली शक्ल दी जाए, वरना एहतजाज का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया जाएगा। हमारी डिमांड सूबे की है, लेकिन हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं। चलें, कुछ तो एक कदम आपने उठाया, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाएं। इजलास में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक, चैम्बर मुल्तान के सदर जफर इकबाल, सदर चौक शाह अब्बास चौधरी इजाज और जनूबी पंजाब भर से ताजरों ने शिरकत की। ख्वाजा शफीक ने बताया कि 2 सूबे मुमकिन नहीं, मसला सूबा है, वो बहावलपुर हो या मुल्तान, मगर हुकूमत का मौजूदा फैसला ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। डिमांड है अलहदा मुकम्मल सूबे की। जब तक वो सूबा हमें नहीं मिलता, जनूबी पंजाब के ताजर भी चैन से नहीं बैठेंगे। ताजरों का कहना था कि सूबा जनूबी पंजाब के लिए वो ख्वाजा शफीक के साथ खड़े हैं। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। रहीम यार खान के चोलिस्तानी इलाकों में गन्ने की फसल पर माइट्स का हमला। ज़राई माहिर मोहम्मद जमीर का कहना है कि पानी की कमी और दर्जा हरारत बढ़ने से बीमारी का हमला हुआ। बर वक्त स्प्रे और बारिशों से माइट्स का हमला थम जाएगा। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान के एग्रीकल्चर ऑफिसर मोहम्मद जमीर जाफिर कहते हैं कि जिला में 5 लाख के करीब गन्ने की फसल पर जेरे काश्त है। गन्ने की फसल पर माइट्स का हमला तभी होता है जब फसल को बर वक्त पानी ना दिया जाए या फिर गर्मी जोर पकड़ ले। चक 113P, चक 114P और चक 133P समेत दीगर चोलिस्तानी माइट्स का हमला रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, जिससे गन्ने की फी एकड़ पैदावार और 10% मुतासिर होगी। किसानों को चाहिए कि ज़राई माहिरीन से मशवरा लेकर बर वक्त स्प्रे करें ताकि माइट्स का हमला कंट्रोल किया जा सके। जो माइट्स की असल वजह है फसलों पे आने की, वो होती है पानी की कमी की वजह, और दूसरा है टेम्परेचर। क्योंकि आप इस वक्त देख रहे हैं कि जून और जुलाई में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा रहता है और पानी की भी कमी हो जाती है, तो टेम्परेचर की वजह से भी और पानी की कमी की वजह से इन एरियाज में जो है वो माइट्स का अटैक बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर ऑफिसर मोहम्मद जमीर जाफिर कहते हैं कि बारिशें होने और गर्मी का पारा कम होते ही माइट्स का हमला खत्म हो जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव मेंबरान का चुनाव 19 सितंबर को किया जाएगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाजी अब्दुल जब्बार विर्क ने मेंबरान इलेक्शन कमेटी नामबारी और चौधरी आसिफ शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि वोटर लिस्ट में नाम तब्दील करने की आखिरी तारीख 17 जुलाई है। इब्तिदाई वोटर लिस्ट का अजरा 21 जुलाई को होगा। वोटर लिस्ट पर सेक्रेटरी जनरल के पास तहरीरी इतराज जमा करवाने की आखिरी तारीख 28 जुलाई होगी। इलेक्शन कमेटी वोटर की अहलियत के बारे में समाअत और फैसला 11 अगस्त को करेगी, जबकि 13 अगस्त को अपील की जाएगी। हतमी फैसला 22 अगस्त को होगा। हतमी वोटर लिस्ट का अजरा और वेबसाइट पर जारी करने की तारीख 25 अगस्त होगी। वोटर लिस्ट में नामजद नुमाइंदे के नाम में किसी किस्म की तब्दीली के लिए कागजात बमै सबूत जमा करवाने की आखिरी तारीख जुमा 17 जुलाई 2020 है। नंबर 3, इब्तदाई वोटर लिस्ट
का इजरा मंगल 21 जुलाई 2020 को होगा। नंबर 4 पे है वोटर लिस्ट पर इतराजात सेक्रेटरी जनरल के पास तहरीरी तौर पर जमा करवाने की आखिरी तारीख मंगल 28 जुलाई 2020 है। एग्जेक्टिव कमेटी के खाली असामियों के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है, जबकि हतमी लिस्ट 15 सितंबर को जारी की जाएगी। पोलिंग 19 सितंबर को होगी। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी 21 सितंबर को जमा होंगे और इसी दिन चुनाव किया जाएगा। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 22 सितंबर, जांच पड़ताल 23 सितंबर और चुनाव 24 सितंबर को होगा। हतमी नताइज का ऐलान सालाना जनरल इजलास में 26 सितंबर को होगा। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रेमियार खान। मेलसी से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सपूत ज़िशान अमजद शहीद की आज छठी बरसी मनाई गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के नवाही इलाके मौजा अजीज काहम से ताल्लुक रखने वाले ज़िशान अमजद शहीद 2010 में पाक फौज में भर्ती हुए। 2014 में वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में हिस्सा लिया। लातदाद मुल्क दुश्मन दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए 15 जुलाई 2014 को जाम शहादत नोश फरमाया। पाक फौज की जानिब से जुर्रत और बहादुरी के साथ जंग लड़ने पर सितारे बसालत से भी नवाजा गया। आज शहीद की बरसी मनाई जा रही है। शहीद की वालदा का कहना था कि ज़िशान अमजद ने शहादत का रुतबा हासिल करके सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क और कौम की खातिर हम खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। मेरे बेटे ज़िशान अमजद शहीद ने बड़े जुर्रत और बहादुरी के साथ जाम शहादत नोश किया है और मुझे, मेरे ख़ानदान को, पूरे अहले इलाका को ज़िशान अमजद शहीद पर फ़ख्र है। शहीद ज़िशान अमजद की शहादत पर वालिदैन समेत दीगर अजीज़ो अकारिब और अहले खाना को भी फख्र है। शहीद की कब्र पर फैमिली और अहले खाना की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल समद चौधरी, रोही, मेलसी। दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब साहब के शहीद वाजिद सरफराज की छठी बरसी मनाई गई। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब साहब के शहीद वाजिद सरफराज की आज छठी बरसी है। मियावाली में कम्युनिकेशन की तार ठीक करते हुए शॉर्ट सर्किट से वाजिद सरफराज शहीद हो गए थे। बरसी के मौके पर उनके इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दरूद पाक पढ़ा गया। शहीद की वालिदा का कहना है कि मैं अपने बेटे को नहीं भूली। 24 साल वाजिद सरफराज की शहादत शादी से 15 रोज कबल हुई थी। बहुत चंगा पुत्र है मेरा, वतन कुर्बान थे, मेरे को फखर है इंगालदा ऐसा खत्म होता है हर साल हर बरसी तक रहने। शहीद की वालिदा ने बताया कि मेरा एक और बेटा साजिद सरफराज भी आर्मी में है। मैं खुश नसीब माँ हूँ कि शहीद की वालिदा कहलाती हूँ। मैं इतना कहता हूँ कि भी उसने अपने शौक से फौज में भर्ती हुआ था और उसकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं वतन के नाम पर। इस मौके पर शहीद के मामू अहमद नवाज का कहना था कि उनका भांजा गरीबों का हमदर्द था, वतन से बेहद प्यार करता था। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर शर्किया। अभी आपको बताएं कि कोलगेट पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की आगाही मुहिम में शामिल हो गया। कोलगेट की जानिब से आगाही मुहिम में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। कोरोना वायरस के हवाले से आगाही मुहिम में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बच्चों को कोरोना वायरस के हवाले से आगाही दी गई। कोलगेट पाकिस्तान की जानिब से बच्चों में तहाइफ तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई है। स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद की वजह से कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार कम हो गई है। मास्क न पहनने वाले अफराद को मवेशी मंडियों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना आगाही मुहिम के हवाले से मुनाकिद की गई तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।